और चीजें तो मैं मान लूं नायरा, लेकिन वो चोरों का गुलाम वाली बात वो कैसे मान लूं? कैसे भूल जाऊं उसे? मैंने सोचा भी ना था ऐसा दिन भी आएगा, मेरा साया भी मुझसे कभी दूर जाएगा। मन में कैसी हलचल है, बिखरा बिखरा हर पल है। दिल को दीपक की तरह वो जलाता है। बाबूजी ठीक ही कहते थे। इनको आश्रम की सुध होगी, ये तो अपनी ही चिंता में घूमे हैं। चलो अच्छा है, अपने लिए काम आसान हो जाएगा। बचपन से सुनते आए हैं, अगर मंशा ठीक हो तो सब अपने आप ठीक हो जाता है। फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हमारी मंशा तो बच्चों की भलाई की थी, उन्हें अलग करने का कभी सोचा भी नहीं था हमने। कभी कभी ना चाहते हुए भी वो हो जाता है जो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि हमारे मन, वचन या कर्म में कहीं ना कहीं तो तालमेल की कमी जरूर रही होगी। हम सब मिलके गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे जल्द से जल्द मिल जाएं और हमेशा खुश रहे। इसीलिए तो आए हैं। गंगा मैया, हमारी नायरा को आप पे बहुत भरोसा है, उसका दिल मत तोड़िए। इसका मतलब गंगा मैया ने हमारी विनती सुन ली है। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कर्द। अब तो मान जा, कितनी स्टूपिड हूं ना मैं। ऐसे होने किसे दिया मैंने? जिस रिश्ते पे सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी को लेके इतनी बड़ी गलती।
I'm sorry करते, बहुत दिल दुखाया ना मैंने तुम्हारा, पर जानबूझ के नहीं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। Just get lost. मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। हाँ तो मैं भी तुमसे बात करने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ, समझे तुम? और हमेशा से तुम ही मेरे पीछे आते थे, मैं नहीं। अच्छा, मैं तुम्हारे पीछे आता था। ओके, आज के बाद मैं पीछे नहीं आऊंगा। कूल। तुम आओगे, हमेशा यही बोलते हो, आओगे, देख लेना तुम आओगे। तुम जा। आज ऐसे ही बहुत सीन देखने को मिलता है। अरे बड़े भैया और भाभी का भी झगड़ा चल रहा है, पर कम से कम वो दोनों साथ तो है ना, मेरी तरह नहीं अकेले। ना किसी से दिल की बात कह सकता हूँ, ना किसी से झगड़ा कर सकता हूँ। बैठा हूँ भीड़ में भी अकेले। अरे सर, तो आप भी गर्लफ्रेंड बना लीजिए ना। अरे तो कोई होगी तब बनाऊंगा ना। मेरे साथ क्यों नहीं समझा पा रही हूँ मैं कार्तिक को अपने दिल की बात। सच में तो अगर पता होता तो कभी नहीं होने देती है गलती, पर अब तो हो गई। अब क्या करूं, कैसे ठीक करूं, कैसे मनाऊं उसे? मुझे पता है सिर्फ सॉरी कहने से तुम्हारा आउटकम नहीं होगा, पर मैं क्या करूं? ऐसे भी तो नहीं देख सकती तुम्हें, कुछ तो करना ही होगा। देखो, मेरा मूड पहले ही बहुत खराब है, मेरा दिमाग खराब मत करो, भागो यहाँ से। लगता है तुम लोगों ने सुना नहीं, मेरा नाम टीना है और टीना को ऋषिकेश में हर कोई जानता है। सुना है कि नहीं? भाग जाओ तुम दोनों यहाँ से, वरना मार मार के ना यहीं गाड़ दूंगी। अकेली लड़की देखी नहीं कि दिमाग घूम गया दोनों का। हाँ? क्या सोचा था कोई नहीं होगा उसके साथ? हमारा बाप हूं मैं, समझे? और तुम कब अक्ल आएगी तुम में? क्यों आई सुनसान गली में? शेरनी बनने का इतना शौक है तो जंगल में बस जाओ ना जाके, यहाँ क्या कर रही हो? सॉरी, मुझे
बहुत रोना आ रहा था। अच्छा, रोने के लिए तो बेस्ट स्पॉट है, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है क्राइंग स्पॉट। हर जगह हर चीज का बोर्ड लगाना जरूरी नहीं होता है। और वैसे भी रोना, गुस्सा कहीं भी और कभी भी आ सकती है। हाँ, ये कहीं भी आ सकती है, लेकिन करते तो जगह देख कर ही है ना। हाँ, जब देख के करते हैं तब, जब निकल जाती है तब तो निकल ही जाती है ना। अरे तुम हंस क्या रही हो? अब इसमें रोने की क्या बात है? रो क्यों रही हो? तुम्हें क्या है? तुम्हें झगड़ा करना है तो चुपचाप झगड़ा करो, जाओ। मैं चुपचाप कैसे झगड़ा करूं? वो भी मैं ही बताऊं। बहस करना बेकार है तुम्हारे साथ। तो क्यों करते हो? तुम्हारी उल्टी खोपड़ी में कभी ये बात आएगी या नहीं कि हर जगह हर वक्त बहादुरी दिखाना जरूरी नहीं होता नायरा? हर बार यही करती हो तुम। कभी ये भी सोचा है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे? ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। चलिए मिल जाएंगे। और हे भगवान, जमाई साहब, कार्तिक का हाथ बहुत भारी है। आप दोनों ठीक तो है ना? भूल गया था, हमारा बेटा जवान और दमदार है। अरे बेटा किस है, शुक्र कीजिए मेरी बेटी ने अपने हाथ पैर नहीं चलाए, नहीं तो वो भी कम खतरनाक नहीं है। हमने कहा था ना आप दोनों से, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है, खतरा है इसमें। जिस तरीके से बच्चे मिल जाएं, वही तरीका ठीक है। माँ बिल्कुल सही कह रही मनीष। इन सब बातों में समय गंवाने से अच्छा है कि हम उनसे बात करें, सीधी और साफ। हेलो मिस्टर गोयनका। आप जानते हैं मुझे? ऑफ कोर्स, आपको कौन नहीं जानता मिस्टर गोयनका। और वैसे भी इस पूरे शहर की सारी मीडिया कंपनीज आपकी फैमिली के सर पे ही तो चलती हैं, है ना? वैसे आप बाकी सब गोयनका से काफी अलग हैं। I mean, आप इतने रिच हैं, फेमस हैं, हैंडसम हैं, लेकिन आप में थोड़ा सा भी एटीट्यूड या घमंड नहीं है। I mean, मुझसे पूछिए तो बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो सबके बस की बात तो है नहीं ना। आजकल लोगों के पास पैसा बाद में आता है और दिमाग पहले ही खराब हो जाता है। आई नो, आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे आपके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। वेल, मुझे आपके बारे में बहुत कुछ पता है। आपकी पसंद नापसंद, आपकी सोच, आपके शौक। इनफैक्ट ये भी पता है कि आप लाइफ को गुलाबी चश्मा पहनकर देखते हैं, इसलिए इतने खुश रहते हैं, है ना? आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आपकी तारीफ। सुहाना। अरे बाप रे, क्या हुआ? अरे मतलब जैसा नाम वैसा काम। इतनी सुहानी सूरत है तो नाम तो सुहाना ही होगा ना। मैं भी कितना बुद्धू हूँ, मुझे तो खुद ही गेस कर लेना चाहिए था। कार्तिक। नायरा, हाँ मुझे पता है आप लोग क्या कहने आए, पर मुझसे क्यों कह रहे हैं? नायरा से कहिए ना। उससे भी बात कर चुके हैं कार्तिक, और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो चुका है। बेटा सिर्फ एहसास होना ही काफी नहीं होता, उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, जिससे कि कार्तिक को एहसास हो कि तुम सब कुछ फिर से ठीक करने की कोशिश करना चाहती हो। मैं तो चाहती ही हूँ पापा, पर वो इस तरह दूर दूर भागता रहेगा मुझसे, तो मैं कैसे कुछ करूंगी? दूर भाग आया, अब सबको तकलीफ थी, उसके लिए माफी चाहता, पर मैं खुद किस तकलीफ से गुजर रहा था ये बता नहीं सकता। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ है मेरे अंदर जो टूटता जा रहा है और फिर कभी नहीं जुड़ेगा। तुम दोनों का रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि इतनी आसानी से टूट जाए। मैं भी तो उसे यही समझाना चाहती हूँ पापा। एक पेपर देखा और नाराज होके चला गया। अगर मैं उसकी जगह होती तो कभी ऐसा नहीं करती। तुम क्या करती? वो या तो सब कुछ मजाक समझ के भूल जाती है या सीधा आके तुमसे बात करती। मैंने आज तक कभी उससे सफाई मांगी है माँ, जो आज मांगता? इसमें बात सफाई मांगने या ना मांगने की नहीं है कार्तिक बेटा। तो फिर आप ही बताइए, बात क्या है पापा? बेटा हम मर्द बहुत अजीब होते हैं, अक्सर बड़ी से बड़ी बात भी हम पर असर नहीं करती, लेकिन कभी एक छोटी सी बात भी इतनी चुभ जाती है कि बस फिर
कुछ कहने, सुनने, बात करने की गुंजाइश ही नहीं रहती। मुझे लगता है कार्तिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है वो पेपर्स देखकर। और जब कार्तिक को पता चलेगा कि वो पेपर्स तुमने नहीं भेजे थे तो उसका गुस्सा कम हो जाएगा। मैं उसे बता चुकी हूँ पापा, उसे पता है कि वो पेपर्स मैंने नहीं भेजे थे, पर फिर भी वो नाराज है। उसकी वजह है मेरे पास माँ, और वो क्या है ये आप सब जानते हैं। मेरी जगह कोई भी बीवी होती और उसके पति पे जोरू का गुलाम होने का इल्जाम लगता तो क्या वो बेचैन नहीं होती? होती? मैं क्या मना कर रहा हूँ, लेकिन अकेले बेचैन परेशान होने की बजाय मुझसे भी तो आकर बता सकती थी। तुमने भी तो वही किया ना कार्तिक, जब तुम्हें बात का पता चला तुमने भी कहाँ जाके उससे बात की। तू भी तो उससे कह सकता था ना मेरे बच्चे कि ये सच नहीं है। चलो इस बात को दोनों मिल के साबित करते हैं। वही के वही बात खत्म हो जाती और इस बात की नौबत तक नहीं आती। देखो बेटा, अगर हम खुशियों की दृष्टि से नापे ना तो हमारा ये जीवन बहुत छोटा है। हर एक पल जो हम गुस्से में या नाराजगी में गंवा देते हैं युगों के बराबर होता है। इतना बड़ा दिन है तुम लोगों के जीवन का। कार्तिक, शादी की पहली सालगिरह है, ऐसे जाने दोगे इसे? यही बेवकूफी जब मैं करने जा रहा था तो तुमने मुझे रोका था ना, और आज अपने बारे में भूल गई। कुछ नहीं भूला मैं, पर इस पर के आके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं कार्तिक, मत लाओ इसे बीच में। देखो बेटा, हम तुम्हें किसी बात के लिए मजबूर नहीं करेंगे। तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वो करो। हाँ, लेकिन बड़े होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि हम तुम्हें सही रास्ता दिखाएं। सो हमने दिखा दिया है, अब उस पर चलना या ना चलना ये तुम्हारी मर्जी है। ऑल द बेस्ट प्रिंसेस। इसके बाद ना तो हम तुम्हें सलाह दे सकते हैं और ना ही तुम्हारा साथ। जहां दिल जुड़े होते हैं वहां कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं पड़ती, शब्दों की जरूरत ही नहीं होती। जो तुम्हारा दिल चाहता है ना, कार्तिक का दिल भी वही चाहेगा।